हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गॉस की एप्लीकेशन। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि गॉस की एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आप लोगों का ना आया हो। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गॉस की एप्लीकेशन। तो आने वाले 1-2 दिन गॉस की एप्लीकेशन चलने वाली है। 100% आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार होना ही होना है। तो जल्दी से आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। तो आज हम लोग पता करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। किसी भी लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। जैसे मान लो ये एक वायर है, अगर इसको मैं प्लस क्यू चार्ज देता हूँ तो ये चार्ज्ड वायर हो गया। तो इससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ऑब्वियस है, कहीं भी पता कर सकते हो, ऊपर पता कर सकते हो, आगे पता कर सकते हो, नीचे पता कर सकते हो, पीछे पता कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जहाँ पर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मान ले इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इस पॉइंट से जाने वाली एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लूंगा। गॉसियन सरफेस मतलब कि इस पॉइंट से जाने वाली कोई भी एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस मान लो। तो मैं सिलेंडर मानूंगा, क्योंकि रॉड के लिए एक सिलेंडर एक अच्छा यूनिफॉर्म पैटर्न रखता है ना। क्योंकि आर डिस्टेंस ये है तो ऐसे 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 करके हर जगह आर रहेगी। तो आज मैं किसी लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इस फिगर में आने से पहले हल्का सा समझा देता हूँ। मान लो ये एक आपका लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो प्लस चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस चार्ज्ड वायर से कहीं पर को भी मान ले आपने आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो पी से जाने वाली एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लोगे, क्लोज्ड सरफेस। अब आप कैसी भी बना सकते हो। अब मेरे को दिख रहा है कि इस रॉड के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेंडर बनाने से काम जल्दी आसान होगा, इसलिए मैंने पी से जाने वाली एक इमेजिनरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना ली और वो बनाई सिलेंडर। अब आपको पता होना चाहिए सिलेंडर में 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो ये पहला हिस्सा ये होता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा मतलब ये सर्कुलर पार्ट हो गया इस तरफ वाला, दूसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर में 2 होते हैं, सर्कुलर पार्ट इधर और एक होता है कर्व सरफेस एरिया जो ये वाला है ये, ठीक है ना। तो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। खैर, तो मैंने इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, यहाँ पे मान ले कहीं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस सिलेंडर की जो रेडियस है मैंने आर मान रखी है, और ये सिलेंडर की जो लेंथ है एल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल, ठीक है। तो एल लेंथ का एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ली है, ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना। ये फिगर मिटा दूँ, अब मैं थोड़ा सा उसमें ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या किया है मैंने, अब सुनना। हाँ, मैंने एक चार्ज्ड लॉन्ग वायर लिया है, कितना भी लंबा ले सकते हो। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो प्लस चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे दूर कहीं यहाँ पर को इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मान लो, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो इसका मतलब सिलेंडर की जब मैं रेडियस लूँगा वो आर लूँगा। समझ में आ गया ना। तो मैंने पी से जाने वाला एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले ली है और वो सिलेंड्रिकल ली है, ताकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न मेरे को देखने को मिले। सिलेंडर में 3 हिस्से होते हैं, पहला ये फर्स्ट सर्कुलर पार्ट, ये सेकेंड सर्कुलर पार्ट और ये थर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये सिलेंडर की लेंथ मैंने एल ली है। बाकी पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, तो आपको पता है कि प्लस से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा बाहर की तरफ को जाता है। ये ऐसे इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पता नहीं कितनी लंबी है, मुझे इनके एंड का पता नहीं है। तो लेकिन जो प्लस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को जाता है। तो इस तरीके से मैंने बाहर को जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, ठीक है। एंड्स पता नहीं है, इसलिए मैंने इधर और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ को जाएगा। ये ई वाइट कलर का दिखाया, नीचे को भी दिखा सकते हो आप, चलेगा। मैंने दिखाया नहीं, आप लोग दिखा सकते हैं नीचे को, ठीक है ना। अब मेरे को क्या पता करना है, फ्लक्स पता करना है। वैसे मैं आपसे पूछूं कि एज शोन इन फिगर, ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस पूरी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। 3 सरफेसेस है ना, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स प्लस क्या करोगे, सेकेंड सरफेस के फ्लक्स को प्लस थर्ड सरफेस के फ्लक्स को
ऐड कर दोगे, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस सिलेंडर से जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, आप बोलोगे फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स, सेकेंड सरफेस का फ्लक्स प्लस थर्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप बोलोगे आपने निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स क्यों निकाल रहे हो? देखो मैं फ्लक्स के लिए काम करूंगा लेकिन पहुंचूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, अगर आप भूल गए होगे तो देखो, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है बताओ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड का साइन बना दोगे, समझ में आ गया ना। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। अब तीन सरफेसेज हैं, पहली ये सरफेस है, दूसरी ये सरफेस है और थर्ड ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से दैट इज, देखना फिर मैं इक्वेशन 1 को कैसे लिखता हूँ। हाँ, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू फाई 1 मतलब इस सरफेस का फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है इसका छोटा सा हिस्सा लिया है मैंने, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और एक छोटे से हिस्से का एरिया, पूरी सरफेस का एरिया S1 है, तो बताओ छोटे से हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा, ds1। तो फाई इक्वल टू पहली सरफेस है, ये क्लोज्ड नहीं है, हाँ इतना हिस्सा क्लोज्ड नहीं है, पूरा सिलेंडर क्लोज्ड है लेकिन ये हिस्सा क्लोज्ड नहीं है, ये एक सर्कल है। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना फाई 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, लेकिन इस सरफेस का छोटा सा हिस्से का एरिया मैंने लिया है ds1, तो E वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, ds1 वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया। क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो क्लोज्ड का साइन नहीं बनाओगे, पहली सरफेस का फ्लक्स इतना हो गया। प्लस ऐसे ही अगर अब मैं बात करूं दूसरी सरफेस की, इसकी बात करूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रहा है, इसका छोटा सा हिस्से, पूरे हिस्से का एरिया S2 ले लो, छोटे से हिस्से का एरिया ds2 हो जाएगा। और एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना बच्चों, और एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से बाहर को जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये छोटे से हिस्से का जो एरिया वेक्टर है ds2 इधर को जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, ठीक है। अब पुराने कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में ना आए तो इससे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं पुराने लेक्चर में, ठीक है। तीसरी सरफेस की अगर बात करूँ, तीसरी कौन सी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका जो छोटे से हिस्से का एरिया लिया है मैंने ds3 लिया है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है बच्चों, AB cos थीटा होता है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। तो A डॉट B अगर AB cos थीटा होता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, तो फाई इक्वल टू E डॉट ds1 कितना आ जाएगा, E ds1 कॉस ऑफ इन दोनों का एंगल। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर को जा रहा है, ds1 यहाँ को जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस E डॉट ds2 कितना हो जाएगा, E ds2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर को है, ds2 इधर को है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा E ds2 cos 90 डिग्री, प्लस ऐसे ही अब E ds3 के लिए देखेंगे, देख इस छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर ऊपर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा E ds3, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा बताओ, 0 होगा, तो E ds3 cos 0 डिग्री वाला समझ रहे हो। क्यों लिखा मैंने 0, क्योंकि जो कर्व सरफेस है इसके छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर को जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसलिए थीटा 0 होगा। अब देख cos 90 की वैल्यू जिनको पता नहीं है 0 होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देख 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू ये टर्म 0 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू इतना करोगे ये टर्म 0 आ जाएगा, प्लस एक तीसरा टर्म बच रहा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो E ds3। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हाँ इसलिए मैंने सिलेंडर लिया था ताकि सब जगह सेम रहे ऊपर, तो E बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x, सब लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds3 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds3 s3 हो जाएगा, फिर dx x होता है तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा E
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो डी एस थ्री कितना हो जाएगा S3। अब S3 क्या है बताओ तो, S3 ये है, ये तीसरे सरफेस का एरिया, S3 ये होगा, ये जो आपकी थर्ड सरफेस है ना इसका एरिया, ठीक है ना, थर्ड सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया है। तो बताओ S3 है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता है किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? यस यस सही बता रहे हो, 2 पाई आगे r, मतलब अगर इसकी रेडियस r ले ली और इसकी लेंथ l है तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई r l। तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू S3 की जगह आ जाएगा 2 पाई r l। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, जो भी अभी मैं फर्स्ट कह देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गॉस थ्योरम बताई है, बताओ 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 गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी बच्चों बताओ? यस फाई की जगह रख दूं Q/ε0, तो Q/ε0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल। अब मुझे पता करना था E, तो 2 पाई आर एल को इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा Q/ε0 इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। आगे पीछे लिख देते हैं इसको, देखो आगे पीछे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा E इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं कैसा बना रहा हूँ, 2 पाई ε0 एक साथ बना ले रहा हूँ, तो 1/2 पाई ε0 एक साथ बना दिया, ये Q/L एक साथ लिख दिया और 1/r अलग लिख दिया। R क्या है समझ रहे हो, ये इसकी रेडियस है R, ये है, ठीक है, ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस R है, ठीक। खैर अब हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से दिखाते थे, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आप देख लेना। तो हम लिखते हैं सिंस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो Q/L की जगह लैम्डा रख सकते हो, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 पाई ε0, यह आ जाएगा Q/L की जगह लैम्डा और साथ में 1/r। तो अच्छे से लिख दें, तो E इक्वल टू आ गया 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन r। देख 1/4 पाई ε0 पता होता है हमें, 2 पाई ε0 तो नहीं होता है, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 पाई ε0, तुम बोलोगे 4 कैसे आ गया, देख यहाँ पर को 2 लैम्डा अपॉन r लिख दे रहा हूँ, 2 से 4 कटेगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो यही होता है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं गॉस की अगली एप्लीकेशन में, तब तक स्टे ट्यून्ड।